दोस्तों, एसएससी सीजीएल की नई रिक्रूटमेंट वैकेंसी आ चुकी है और वो 4,582 पदों पर आई है। पिछली जो आई थी लगभग मार्च के एंड में हुआ था उसका एग्ज़ाम। इस बार एक बार फिर से 14,000 की वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है और ये वैकेंसी फ़िलहाल इसके फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं। तो इसकी जो फॉर्म अप्लाई करने की डेट स्टार्ट हुई थी वो 9 जून से हुई थी और साथ इसकी जो लास्ट डेट है जो कि 4 जुलाई है और फीस पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो 25 जुलाई है और करेक्शन डेट आगे आएगी 9 से 10 जुलाई और एग्ज़ाम होगा 13 से 30 अगस्त के बीच में। तो ये सारी चीज़ जो कि इम्पोर्टेंट डेट में है और स्टार्ट कब से 9 जून से और इसकी लास्ट डेट है 4 जुलाई। और एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें लगभग एक जैसा ही इसका चार्ज रहता है जो कि 100 रुपये और बाकी कैटेगरी कोई चार्ज नहीं है। और करेक्शन जो फ़ीस है वो कितनी है 200 रुपये और अगली बार और करेक्शन करवाते हैं जिसमें हमें भूल चूक में पीछे रह जाता है तो उसका नेक्स्ट चार्ज कितना रहेगा 500 रुपये। तो ये जो एप्लीकेशन फ़ीस थी जो कि नॉर्मल रहती है जिसमें जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी उनके लिए 100, बाकी किसी भी कैटेगरी कोई चार्ज नहीं लगता है। और नेक्स्ट एज लिमिट आती है तो एज लिमिट 18 साल से शुरू होता है और साथ ही जो मैक्सिमम एज है पोस्ट वाइज वो 27 से 32 साल तक रहती है और साथ में एज कैलकुलेट करने का भी हमें ऑप्शन मिलता है। नेक्स्ट आती है टोटल पोस्ट। तो टोटल पोस्ट है 14,582 पोस्ट है जिसमें हमें अलग अलग कैटेगरी वाइज देखने को मिलेगा और इसमें टोटल ग्रुप बना रखे हैं 4, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी और इनके अंडर में अलग अलग प्रकार से पोस्ट दी गई है। पोस्ट ए में हमें असिस्टेंट के रूप में मिलेगी और असिस्टेंट अकाउंटेंट के रूप में और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के रूप में हमें पोस्ट देखने को मिलेगी। और नेक्स्ट है ग्रुप बी में, इसमें लगभग एक जैसी हैं लेकिन साथ में क्या एक नई पोस्ट रहती है इंस्पेक्टर की। और ग्रुप सी में इसमें जूनियर ऑफिसर के रूप में अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट के रूप में पोस्ट दी गई है। और ग्रुप डी में टैक्स असिस्टेंट, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और अपर डिवीज़न क्लर्क जिसको हमें यूडीसी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है एलिजिबिलिटी। तो किस पोस्ट के लिए क्या हम एलिजिबल हो सकते हैं तो उसके लिए हमें कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीट देयर ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी स्ट्रीम। हम कोई भी डिग्री ग्रेजुएशन की हो, चाहे बीए हो, बीएससी हो, किसी प्रकार की, तो सभी इसमें अलाउड है। और विथ कितना लीस्ट 60% यानी कम से कम 60% होना अनिवार्य है। और मैथमेटिक्स एट द 12th स्टैंडर्ड और दे शुड हैव बैचलर डिग्री विथ स्ट्रेटेजिक एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। और किसी एक सब्जेक्ट में मैथ में क्या होना चाहिए, अच्छे मार्क्स साथ पास आउट होना चाहिए। और नेक्स्ट आता है अदर पोस्ट आती है। ये तो था जो कि 60% से वो था तो वो जूनियर ऑफिसर के रूप में, लेकिन जो बाकी की पोस्ट है उसमें ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। इसके अलावा किसी प्रकार कोई अन्य एलिजिबिलिटी की आवश्यकता नहीं है। और इसका जो सिलेक्शन मोड रहेगा वो फर्स्ट एग्ज़ाम, जिसको टीयर फर्स्ट एग्ज़ाम बोलते हैं, ये सारे सीबीटी पर होंगे, सीबीटी बेसिस है। और जब फर्स्ट टीयर हम क्लियर कर लेते हैं तो सेकंड रिटन एग्ज़ाम होगा जो कि वो भी सीबीटी पर आधारित रहेगा। और थर्ड इसका रहेगा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फोर्थ मेडिकल एग्ज़ाम। उसके बाद हमें हमारी जो भी पोस्ट होती है वो मिल जाती है। नेक्स्ट बात आती है हम लॉगिन कैसे कर सकते हैं।
या फिर अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना, जिसमें हमारी पूरी बायोडाटा भरना पड़ता है। और बायोडाटा भरने के बाद जब हम जिसमें पासवर्ड क्रिएट करते हैं, और चाहे जीमेल से हो किसी से भी, तो वो पासवर्ड क्रिएट करने के बाद हमारी एक विशेष आईडी बनेगी। उस आईडी में हमारे वो पासवर्ड देने पर आसानी से हम लॉगिन करके फिर हमारा फॉर्म आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।